कुछ कहना चाहता हूँ मगर हालात ने मौका नहीं दिया। कहो ना, तुम कुछ कहोगे तो मैं अम्मी को फोन करके बताऊंगी। वैसे भी वो मेरे यहाँ रहने से बहुत परेशान रहती हैं। वो चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ। सोबिया, मैं क्या, मेरी सारी फैमिली आपकी बहुत शुक्रगुजार है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ये किस किस्म का मजाक है? मैं संजीदा हूं। दरअसल मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मैं किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकता। ओह, ऐसे। सोबिया, आप इतनी अच्छी हैं कि आपके साथ जिंदगी गुजारना किसी के लिए भी एजाज की बात होगी, मगर मैंने आपको सच बता दिया। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुमने मुझे पहले ही रोज ये सब क्यों नहीं बता दिया? मैं ख्वाबों में कैसे बुरी तरह उलझ गई हूँ, पता है तुम्हें? मैं खुद इन सारी बातों में उलझ के रह गया था। आपकी बात ने मुझे इतना घुमा दिया कि मैं अपने आप को आमादा नहीं कर सका आपसे बात करने के लिए। कौन है वो? मुझसे नहीं मिलवाओगे? और शादी कब कर रहे हो? यही तो मुश्किल है। मेरी माँ मेरी शादी नहीं कराना चाहती जब तक मेरी भांजी अपनी मेडिकल स्टडीज मुकम्मल ना कर ले और उसकी शादी ना हो जाए। बहुत वक्त नहीं लग जाएगा इन सब कामों में? जी बिल्कुल, पर क्या कर सकते हैं, मैं अपनी माँ की कही हुई बात के खिलाफ नहीं कर सकता। यहाँ तो लोग लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्र में कर देते हैं। उसके वालिदैन इतना इंतजार कर लेंगे? मुश्किल है। उसका बाप एक बहुत ही जाहिल और जिद्दी आदमी है और वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। जुनैद, तुम कैसे भी, लेकिन तुमने एक लड़की को इंतजार की सूली पर लटका दिया है, जानते हो? सोबिया, मैं आपको क्या बताऊं, इस सोच ने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन वो एक बहादुर लड़की है। वो इतनी आसानी से अपने बाप की बात नहीं मानेगी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो बगावत करेगी? सॉरी टू से जुनैद, तुम जैसे कमजोर आदमी के लिए बगावत करके उसे मिलेगा भी क्या? अगर वो घर से भागकर तुम्हारे पास आ भी जाती है तो तुम उसे अपनी मजबूरियों के सिवा दे भी क्या सकते हो? तो फिर वो कहाँ जाएगी? एक बार घर से बाहर निकलने वाली लड़की का क्या मुस्तकबिल होता है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। माफ करना जुनैद, ये मोहब्बत नहीं खुदगर्जी है। तुम सजा दे रहे हो। एक मासूम लड़की का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। अगर वो घर छोड़कर तुम्हारे पास आती है तब भी बर्बाद होती है, और अगर सारी जिंदगी शादी ना करे तब भी। मेरे ख्याल में तुम्हें कोई फैसला करना होगा। या तो अपनी माँ से बगावत करो या उस लड़की से दो टोक बात करो। एनीवेज, मैं कल साइट पर वापस जा रही हूँ। तुम एक हफ्ते की छुट्टी और ले लो ताकि जब वापस आओ तो अपना काम सही से कर सको। डॉक्टर मुअज्जम का फोन आया था डेजी, वो तुमसे नाराज है। कहते हैं कि तुमने इसरार करके जॉब ली और फिर भाग गई। तो आपने उन्हें बताया नहीं कि ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ? मैं अपने कैसे बता दूं? डेजी निगार नहीं आई 2 दिन से, फोन पर भी बात नहीं होती। इसीलिए मैं यहाँ से चली गई थी।
क्यों कर रहे हैं आप इस तरह? क्या आप मोहब्बत नहीं रही आपको उनसे? अरे नहीं, ये बात नहीं है। वो बड़ी शानदार औरत है, लेकिन वो मुझ पर कब्जा करना चाहती है मेरी बीवी बनके। तो इसमें क्या हर्ज है, क्या बुराई है इसमें? देखो डेजी, वो अकेली है और मैंने तुम में अपने बेटों, बेटे, पोतों, नवासों सबकी मोहब्बत तलाश कर ली। अब उस एक मोहब्बत के लिए मैं इतनी सारी मोहब्बतें कुर्बान नहीं कर सकता। ये कहाँ की अक्लमंदी होगी? मेरी समझ में तो आपकी ये फिलॉसफी बिल्कुल नहीं आती। इन फलसफों को समझने के लिए तुम्हें 58 नहीं बल्कि 59 बरस का एक आदमी बनना पड़ेगा, जिससे सारी मोहब्बतें छीन ली गई और उसे सिर्फ दौलत 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 दे दी गई। ये दिल दश्त है, मोहब्बत दश्त जैसी है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी अम्मा। कहाँ गए सब लोग? शायद उमेरा को लेकर अपनी खाला को मिलने गुजरांवाला गया है। जिद कर रहा था कि लाइबा को भी साथ ले जाए। सब ठीक हो गया है ना अम्मा? हाँ हाँ, सब ठीक हो गया है। देखो बेटा, मेरे दिल में सलीम का कांटा था, वरना मैं अपनी बच्ची की दुश्मन तो नहीं थी। वो कांटा निकल गया तो अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। अम्मा, मैंने आपसे अपने लिए भी कुछ कहा था। अच्छा, तो तुम्हारी मुर्गी की वो एक टांग अभी तक अपनी जगह पे कायम है। मैंने 10 बार तुम्हें कहा है। अम्मा, वो बहुत अच्छी लड़की है, आपको बहुत खुश रखेगी। कभी नहीं, किसी सूरत नहीं, जब तक लाइबा का कुछ हो ना जाए। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? लाइबा भी मेडिकल कॉलेज में है, 5 साल उसे पढ़ने में लगेंगे, फिर 1 साल का हाउस जॉब होगा, उसके बाद पता नहीं वो शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती, कब शादी होती है, किससे होती है। आप मुझे बुढ़ा करके मेरी शादी कराना चाहती हैं? और फिर नजवा के घर वाले इतना अरसा क्यों मेरे लिए उसको बिठा के रखेंगे घर में? ना रखें, कौन खुशामद कर रहा है उनकी? जब मैं तुम्हारा रिश्ता देखने बाहर निकलूंगी ना, तो एक से एक लड़की मिलेगी, तुम फिक्र ना करो। मुझे किसी और से नहीं, नजमा से ही शादी करनी है। ठीक है, जरूर करो, लेकिन उससे ये कह दो कि जब तक तुम्हारी भांजी लाइबा किसी काबिल नहीं हो जाती, वो तुम्हारा इंतजार करे। हुमैरा की शादी हो गई है तो उसके बाद ये जिम्मेदारी तुम पर आन पड़ी है। अम्मा, मैं अगर उससे शादी करना चाहता तो मैं जब चाहे कर सकता था। मैं आपसे इजाजत मांग रहा हूं। जरूर कर सकते हो, लेकिन 2 बातें होंगी। मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी और तुम सारी उम्र मेरी शक्ल नहीं देख सकोगे। अगर ये बातें मंजूर हैं तो जाओ उस कलमुही से 2 कलमे पढ़वा लो। अम्मा, आप बहुत जुल्म कर रही हैं मेरे साथ। प्लीज अम्मा, जरा सोचें। अगर तुमने कोई फैसला कर ही लिया है ना, हाँ, तो जाते हुए अपना सामान साथ लेकर जाना। बेटी तो अपने घर वाली हो गई है, नवासी के साथ जैसे तैसे मैं जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन तेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगी। एक्सक्यूज मी सर, 10 बजे आपका चेकअप है डॉक्टर से। ओके? बेजी, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बैठो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने निगार से शादी करने का फैसला कर लिया। सच? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही।
तुम कल यहाँ से जाओगी, मेरी उनसे बात तय हो चुकी है कल रात। मेरी जॉब अभी तक डॉक्टर मौजम के हॉस्पिटल में है, मैं जा सकती हूँ अभी। नहीं, तुम डॉक्टर मौजम के हॉस्पिटल में नहीं जाओगी, तुम्हें अमेरिका जाना है। तुम्हारा एडमिशन हो गया वहाँ। मेरा एडमिशन हो गया वहाँ? किस लिए? किसने करवाया? मैं काफी दिनों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तुम नर्सिंग की एडवांस ट्रेनिंग के लिए जा रही हो 3 साल के लिए। लेकिन सर मैं कैसे? मैंने तुम्हारा एडमिशन कंफर्म करवा दिया है नेट पर, फीस भी जमा करा दी। लेकिन विदाउट डॉक्यूमेंट्स कैसे करवा दिया आपने मेरा एडमिशन? डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हारे डॉक्टर मौजम से ले लिए थे, तुम बस अब तैयारी करो। सर, पहले आप शादी कर लें। बहस नहीं डेज़ी। और हाँ, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जैसे ही कोई शरीफ आदमी मिले तुम शादी कर लेना। और ये मत सोचना कि निगार से शादी के लिए मैं तुम्हें इस घर से भिजवा रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत आला तालीम हासिल करो, हो सके तो यहाँ कभी वापस ना आओ। वापस ना आओ? लेकिन क्यों? मैंने कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं जानता हूं डेज़ी कि मेरे बाद मेरे बच्चे तुम्हें बहुत तंग करेंगे, तुम्हें अदालतों में घसीटेंगे। इसलिए जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है, तुम इसकी मालिक हो, तुम्हें अख्तियार है। जब जी चाहे तुम्हारा, तुम इसे फरोख्त करके अपने लिए खूबसूरत सा घर बनाना और बाकी जिंदगी गुजारना। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और ये सब कुछ जो मैंने किया है, जो आपकी मैंने खिदमत की है, वो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ख्वाहिश के किया है सर। मुझे मालूम है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ डेज़ी, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। समझी नहीं सर। मैंने तुम्हारी और यूसुफ की बातें खुद सुनी थी।